नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम आपको प्यारे बच्चों पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र से इम्पोर्टेंट जो है कि 100 से भी प्लस क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्नता में एकता की विशेषता किसने बताया। तो यह बताया हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, है ना, जवाहरलाल नेहरू होगा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, है ना। चलिए, और यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों का, वही यहाँ पर है ना। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। कश्मीर के जो है ना भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो उनका नाम था राजा हरि सिंह। क्या थे? राजा हरि सिंह नाम थे, इन्होंने हस्ताक्षर किया है। उसके बाद यहाँ पर संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो ये होगा हम लोग का ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वह था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति फजल अली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य हम लोग का हो जाएगा, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, है ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत का अर्थ, है ना। देखिए उसके बाद देखिए क्या है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये होगा हम लोग का ऑप्शन जिन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिन्ना हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। ताशकंद समझौता आप स्वीकृत होता 1966 में हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद जो यहाँ पर है ना, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ऑप्शन ए तेलुगु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ चुका है, शिमला समझौता पर जो है ना भारत ने किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए शिमला समझौता पर। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना, इंदिरा गांधी। प्यारे बच्चों आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो कुल अध्याय हम लोग बात करेंगे तो 25 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वही है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है। क्या बताना है? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ये थे प्यारे बच्चों डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर हो जाएंगे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो ये थे प्यारे बच्चों ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम थे। उसके बाद है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी होगा, है ना, 1906 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भारतीय संविधान को किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो वह प्रस्तावना को कहा जाता है। उसके बाद है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खां को जाना जाता है। मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। और उसके बाद यहाँ पर आ चुका है कि भारत में 1946 में अंतरिम सरकार किस आयोग के तहत बनी थी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैबिनेट मिशन आप लोगों का राइट होगा। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इनका राइट आंसर होगा जनता में। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है ना जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल। तो ये कौन थे जी? लॉर्ड माउंटबेटन थे ना। भारतीय पूछेगा सिराजगोपालाचारी होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बनी थी। तो इनका राइट आंसर होगा 1966 में बनने वाला राज्य था वह था ताशकंद, है ना, ताशकंद हो जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, है ना, हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका वही है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था जो है ना, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो इनका राइट आंसर होगा, आप लोग देखते होंगे बहुदलीय, मतलब बहुत सारे दल मिल करके सरकार का गठन करते हैं। उसके बाद निम्न में किसे सबल पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह होगा हम लोग का सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की थी। यह होगा हम लोग का ऑप्शन डी होगा, चौधरी चरण सिंह होगा। किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो ये होगा हम लोग का हो जाएगा भारतीय जनसंघ। उसके बाद भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो इनका राइट आंसर होगा केरल में बनी थी, जो कि मसालों के प्रदेश से रबड़ का उत्पादन भी अधिक केरल में ही होता है। डीएम के किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद है, किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है। छत्री संगठन, ये कांग्रेस पार्टी होगा, है ना। और उसके बाद है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, है ना।
और आगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आप लोग को याद रखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन होगा। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री ये होगा हम लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था, तो इनका राइट आंसर होगा भारतीय जनसंघ का हो जाएगा, है ना। और उसके बाद राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, तो इनका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था ना, 51-52 याद रखना है। चलिए आगे है भारत के प्रधानमंत्री कानून मंत्री होते हैं, तो इनका राइट आंसर होगा VR अम्बेडकर। बिहार के प्रथम कानून मंत्री यही थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो इनका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी होगा। धारा 370 का संबंध किससे है, तो ये होगा जम्मू कश्मीर से है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मतलब 1969। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या था, कांग्रेस का विभाजन है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, ये 1969 को हुआ था ना, 1969 इनका सही होगा। और यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इनका राइट आंसर होगा हम लोग का मोरारजी देसाई राइट होगा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकाश पर समाजवाद बनाया था, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ना, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद आप लोगों का राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया था, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, है ना। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था नागौर शहर में, राजस्थान का एक नागौर शहर पड़ता है, वहीं पर स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है ना, चुनाव संपन्न कराना क्या है, तो इनका राइट देखिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद जो है ना 395 अनुच्छेद था, है ना, 395 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान किस भाग में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया है, तो हम लोग का ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 1, है ना, अनुच्छेद 1 इनका बिल्कुल राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए, है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को 2 एंग्लो भारतीयों को लोकतंत्र में मनोनीत क्या कर सकता है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ना, अनुच्छेद हम लोग का आर्टिकल 331 यही बोलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51 होगा ना, अनुच्छेद 51 आप लोगों का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के बीच है वही है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं वोट देने का अधिकार कह रहा है, वोट देने का अधिकार जो है ना वयस्क मताधिकार उन्हीं को बोलते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इनका राइट आंसर अनुच्छेद 326 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है देखिए क्या, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को जो है ना स्वायत्तता प्रदान की गई थी, तो इनका राइट आंसर 370 हो जाएगा ना, 370 हो जाएगा। और अनुच्छेद 370 हो जाएगा, 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, तो इनका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22 होगा, अनुच्छेद 22 हो जाएगा इनका। और उसके बाद यहाँ पर भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चला जा सकता है ना, तो ये 61 होगा ना, ये 61 होगा। और चलिए तो इस तरह से फाइनली आप सभी को यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।